गुड्डन बेटा तैयार हो गई? बस बस दादी जी 1 मिनट। दादी हाँ ये लीजिए, जूस पी लीजिए। हाँ हाँ हाँ। ये देखो, दादी तो ऐसे वेट कर रही है गुड्डन का, जैसे उसको देखे बिना ना इनकी सुबह शुरू होगी ही नहीं। क्या हुआ दादी? गुड्डन बेटा ये क्या है? शादी है तो साड़ी हमको पहननी नहीं आती। क्यों? शादी के दिन तो बड़े आराम से पहन ली थी तुमने साड़ी, तब तो सब हो पा रहा था तुमसे। उस दिन तो ये इलास्टिक था उसमें, वो बस ऐसे करके पहनना था, और ये तो लपेटते 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 हमें लिपट गए। 1 मिनट दीजिए, हम ठीक करके आते हैं। हाँ हाँ जाओ। 1 मिनट रुको बेटा। बेटा ऐसे करो, हाँ तुम तीनों ना गुड्डन को तैयार कर दो। हाँ हाँ आप तीनों, उसको साड़ी पहननी नहीं आती ना, और हाँ उसको सिखा भी दो साड़ी पहननी। हाँ चल। जी। बस यही दिन में बाकी रह गया था। दुर्गा जी का सही, मैं इसको अपनी सास मानती हूँ, ना उन्हें कोई काम करना पड़ा। सीधी खड़ी रहिए ना सासू माँ। चलिए हो गई तैयार। थैंक यू। अरे गुड्डन, इस कोट का तकिया बनाकर सोई थी ना, इस कोट का तो बोट बन गया। क्या करूं? दादी इंतजार कर रही है। चलिए चलिए। वाह कान्हा, तेरी लीला अपरंपार है। तीनों बहुओं ने मिलकर अपनी सास को इस तरह से सजा दिया कि इसका रूप तो और भी निखर कर बाहर आ रहा है। कमाल है कान्हा, कमाल है। संभाल के पुत्र जी। जीती खुश रहो। तीनों बहुओं ने अपनी सास को इतने अच्छे से सजाया है कि अब लग रही है तू इन तीनों की सास। दोनों की दादी। गुड्डन बेटा पसीना आ रहा है, पूछ लो। वो क्या है ना, आदत नहीं है ना साड़ी पहनने की, तो घबराहट के मारे पसीना आ गया। घबराहट तो हो रही है दादी, पसीना तो अंकल एजे की वजह से आ रहा है। दादी हम 2 मिनट में रुमाल लेकर आते, अभी आए 1 मिनट में अभी। संभाल के। बिगाड़ा काम बिगाड़ा। सीरियल्स और कहानियों में सुना था कि सास बहुओं को इतना परेशान करती है कि उनकी आंखों में काजल कम और आंसू ज्यादा होते हैं। यहाँ तो मेरी बहुओं ने पहले दिन हमारी बैंड बजा दी, और अभी अंकल का कोट टाइम से सही नहीं सूखा तो हमारे आंसू फिर से शुरू हो जाएंगे। यहाँ क्या कर रही हो? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर।
सच सच बताओ गुड्डन, अब तुमने क्या किया? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे समझ में आ गया कि तुमने कोई ना कोई गड़बड़ तो की है। ये मेरा कोट है ना? ये हमने जान के नहीं किया और हम इसे अभी सुखा देंगे। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि तुम मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो, पर तुम्हें समझ कहाँ आता है? तुम जहां जहां हाथ लगाओगी मैं वहां ऐसी आग लगा दूंगा। बहुत गुस्सा आता है ना आपको? अब देखिए, तो हमने आपके सारे कपड़े छू दिए, अब क्या करेंगे आप? तुम्हारी छुई हुई हर चीज का यही हश्र करूंगा। अब पता चला मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। हेलो हाँ चुटकी, कैसी है तू? दी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ। रेवती बेटा, गुड्डन से बात कर रही हो? हाँ पापा। मुझे भी बात करनी है, दो ना। दी 1 मिनट। गुड्डन बेटा, कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? बेटा तुम एक काम करो, तुम ना घर आ जाओ। हमने वो पड़ोसी, वो मोहल्ला सब छोड़ दिए बेटा। जहाँ हमारी गुड्डन की कोई इज्जत ना हो वहाँ हम कभी नहीं रहेंगे। हमने घर बदल दिया बेटा। तुम आ जाओ अब। अब नहीं आ सकती मैं। आपको मैंने आते हुए बोला था ना कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी इस रिश्ते को निभाने की। पापा आज तो पहला ही दिन है और आपने अपनी गुड्डन को कभी हार मानना नहीं सिखाया। हर मुसीबत का सामना करना जानती है गुड्डन। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो तुम। और आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। मैं ठीक कहती है। जब तक हम जिंदा है ना, पापा चैन की सांस नहीं ले सकते। कितने समय से रह रहे थे उस घर में, वो भी खाली करना पड़ गया और हमें यहाँ इन अंकल का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
पापा की इज्जत वापस लाने के लिए करना ही होगा। भले इन अंकल और तीनों बहुओं को बर्दाश्त क्यों न करना पड़े। लला, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं मतलब? वहीं जहाँ रोज सुबह जाता हूँ माँ। जानती हूँ, पर बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, कुछ समय बहू को दो, उसे भी अच्छा लगेगा और तुझे भी। जहाँ तक बात आपकी बहू के साथ समय बिताने की है ना, आप अच्छी तरह जानती नहीं हो उसे। वो किसी को भी पागल बना सकती है। चलता हूँ काम पे। अरे मेरी और तुम दोनों यहाँ भूत बनकर क्यों खड़ी हो? वो दादी क्या है कि सासू माँ। दादी, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एजे बिना नाश्ता किए घर से निकल गए हैं। अब पता नहीं और इस घर में क्या क्या नया होने वाला है। खैर, एजे तो चले गए दादी। किचन में दुर्गा जी, इसमें दादी क्या बताएंगी? आप हम लोगों को सासू माँ से पूछना चाहिए। हाँ है ना दादी? सासू माँ, आप नाश्ते में क्या लेंगी? नाश्ता? अरे नाश्ते का नाम सुन के तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। हमें ना खाना बहुत पसंद है सच्ची, और नाश्ते में तो आलू या मेथी के पराठे हो जाए ना तो मजा ही आ जाता है। या फिर अगर इंदौरी पोहा या जलेबी, मेरा तो दिन ही बन जाएगा। अरे वाह सासू माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर आपको खाने का इतना शौक है तो मुझे यकीन है कि आपको बनाना भी आता ही होगा ना? बस तो फिर देर किस बात की? रसोई वहां है, जाइए और काम पे लग जाइए। वैसे आज तो आपकी पहली रसोई भी है ना? तो सासू माँ, रीति रिवाज के अनुसार घर की दुल्हन पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। लक्ष्मी जी, आप क्या बात कर रही हो? इनसे ना हो पाएगा। अरे आप ऐसे कैसे 1 मिनट में कह देते हैं कि हमसे क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा? रस्म है तो हम निभाएंगे ना। अभी यूं जाएंगे और यूं बना के ले आएंगे खाना। हाँ तो ना 3 बातें आप याद रखिएगा, हमसे कभी मत कहिएगा। पहली कि हम रस्म नहीं निभा सकते, दूसरी कि हम खाना नहीं बना सकते, अरे बट तीसरी? दादी हाँ। तीसरी तो हमारी बहू रानियां खुद ही समझ गई होंगी ना। एक बात कहूँ, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का? इस बात का कि एक बार फिर हम लोग मात ना खा जाए। उसका आत्मविश्वास देखा नहीं? कहीं अगर एक बार फिर खाना बना के ले आई तो लक्ष्मी, भूलो मत, वो गुड्डन है, गुड्डन। उससे कभी कुछ ना हो पाएगा। हो पाएगा गुड्डन, तुमसे सब हो पाएगा। तो क्या वो खाना बनाना नहीं आता? तो कोशिश तो करनी आती है ना गुड्डन को। आप दादी, हाँ बेटा, ये लीजिए। संभाल संभाल। सब बना दिया, ये दाल और ये छोले और इसमें पराठे। अरे आप
आप सबकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। देखा दादी, आप तो बहुत तारीफ कर रही थी अपनी बहू और इन दोनों की सास की। इसने तो खाना एक ऐसे इंसान के लिए बनाया है जो अगर खाना सही तापमान पर ना बना हो तो खाना फिर से बना लेते हैं, जिनके लिए खाने का रंग और खुशबू का एक अलग महत्व है। वाह, मानना पड़ेगा, क्या खूब जोड़ी बनाई है भगवान ने। वैसे तुम दोनों को ये खाना खाना पड़ेगा, रस्म है भाई, पूरी करनी होगी। नहीं खाया तो बुरा मान जाएगी ना सास, बहुत बड़ा अपमान होगा उनका। रुको, दुर्गा बहू ने बिल्कुल सही कहा, खाना खाया जाएगा। भाई पहली रसोई का खाना है, खाना तो पड़ेगा ही। दादी, आप बुरा मत मानना, पर मैं ये रस्म नहीं पूरी करूंगी, क्योंकि ये मेरी कोई सास वास नहीं है। मेरे लिए ये सिर्फ गुड्डन है, गुड्डन। दुर्गा बहू बैठ जाओ। जी दादी। नहीं आता है हमें खाना बनाना, और कोई जरूरी थोड़ी है कि हर लड़की को खाना बनाना आता हो। हमें पता था कि हमसे नहीं हो पाएगा, पर फिर भी हमने कोशिश तो की ना। आज अच्छा नहीं खाना बना तो क्या हो गया, कल अच्छा बन जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश। इसी तरह, ठीक इसी तरह कोशिश करती रही ना तो एक दिन एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक आदर्श सास भी बनकर दिखाऊंगी। और वैसे भी एक बात तो मैं आपको बताऊं, हमें खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, बनाना खाना तो आता है ना। और आपको खाना पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, गुड्डन के पास अभी एक दाव बचा है, पूछिए क्या। खीर भी बनाई है गुड्डन ने, मैं अभी लेके आती हूँ। आती आती फिसल गई। सासू माँ, आप तो सफेदी की चमकार बन गई, मतलब एक पिक्चर तो बनती है। हाँ, फोटो लेते हैं। सासू माँ, स्माइल प्लीज, मेरा मतलब है खीर प्लीज। लगता है मेहमान आ गए मुंह दिखाई के लिए। वैसे तो हमेशा एक बहू तैयार होती है मुंह दिखाई के लिए, पर यहाँ एक सास तैयार हुई है, वो भी इंडिया की सबसे छोटी सास। लक्ष्मी, अब जी दुर्गा दी, जाओ जाके दरवाजा खोलो, उन्हें भी
इस अद्भुत सास के दर्शन लेने दो। वैसे तुम अभी जैसी हो ना, वही तुम्हारी सच्चाई है। इसलिए इस घर के नई सासू माँ की मुंह दिखाई ऐसे ही होगी। जाओ दरवाजा खोलो। जी दुर्गा दी, अभी लेके आई मेहमानों को।